दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। दूसरे दिन औरंगजेब ने शिवाजी के निवास स्थान पर कड़े पहरे का प्रबंध करने का प्रबंध कर दिया। जब कभी शिवाजी शहर में घूमने जाते थे तो पहरेदार साथ रहते थे, मानो वे एक प्रकार से नजरबंद कैदी की हालत में थे। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कत्ल करने का प्रबंध तो कर लिया, परंतु कुंवर राम सिंह, जो राजा यशवंत सिंह का पुत्र था, जब खबर मिली कि औरंगजेब ऐसी कृतित्व चाले चलने का विचार कर रहा है तो उसने संपूर्ण समाचार शिवाजी को जा सुनाया। जब यह समाचार शिवाजी को मालूम हुआ तो वे निकलने का उपाय करने लगे और बीमारी का बहाना करके इलाज करवाना आरंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद ये बात प्रसिद्ध कर दी गई कि अब बीमारी दूर हो गई है, जिसकी खुशी में अमीरों और उमराओं तथा बड़े बड़े पदाधिकारियों के यहाँ मिठाइयों के टोकरे भेजना शुरू कर दिए। ऐसी टोकरियों में जिनमें मनुष्य बड़े आराम से छिपकर बैठ सकता था। मिठाई भर भर कर मंदिरों और मस्जिदों को भेजी जाने लगी। एक दिन अपने एक साथी को, जो सूरत शक्ल और मुखड़े की बनावट में शिवाजी से बहुत कुछ मिलता जुलता था, अपनी सोने की अंगूठी पहनाकर अपनी चारपाई पर लिटा दिया और आप एक टोकरे में जो मिठाई से भरी थी बैठे और दूसरे में अपने पुत्र संभाजी को, जो उनके साथ था, बिठाकर शहर से बाहर निकल गए। दिल्ली से बाहर घोड़े पर सवार हो दूसरे दिन मथुरा पहुंचे। यहां पर इनका एक विश्वास पात्र मित्र और कई एक ब्राह्मण शिवाजी की राह देख रहे थे। मथुरा पहुंचकर शिवाजी ने दाढ़ी मूछ मुंडा दी और शरीर पर विभूति रमा एक साधु सा वेश बना लिया। रुपया, पैसा और हीरा मोती ये सब एक खोखली छड़ी में रखकर रातों रात प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में उन्होंने अपने बेटे संभाजी को, जो उस समय बालक था, एक दक्षिणी ब्राह्मण को सौंप दिया और कठिन चेतावनी दे दी कि जब तक मेरे हाथ की लिखी चिट्ठी ना आवे तुम इसको मत छोड़ना। इस प्रकार अपना बोझ हल्का करके शिवाजी उसी साधु के वेश में काशी की ओर चल दिए। जिस समय शिवाजी प्रयाग से रवाना हुए उस समय प्रयाग से एक गोल यानी कि झुंड बैरागियों, गुसाइयों और साधुओं का काशी जा रहा था। इन्हीं के साथ शिवाजी भी चल पड़े। रात में ये झुंड बढ़ता जा रहा था कि एक स्थान पर एक मुसलमान सेना अध्यक्ष ने उन्हें पकड़ लिया और तलाशी की आज्ञा दी। एक दिन और एक रात शिवाजी की जान बड़े संकट में पड़ी रही। शिवाजी को यह चिंता हुई कि ईश्वर न करे यह संपूर्ण परिश्रम बेकार ही जाए और दिल्ली के बजाय काशी में एक दुष्ट मुसलमान के हाथ मारा जाऊं। दिल में विचार किया कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे या तो इधर या उधर, यदि पहरेदार कुछ लालच में जा जाए तो काम बन जाए। ये विचार कर तुरंत फौजदार के सामने जा खड़े हुए और चुपके से कहा कि मैं शिवाजी हूं, एक और मैं हूं और दूसरी तरफ बहुमूल्य ये 2 हीरे हैं। यदि हीरे लेने की इच्छा है तो मुझे छोड़ दो, अन्यथा मैं तो तैयार हूं, जो चाहे सो कर लो। जीता पकड़ ले या सिर काट ले और औरंगजेब के पास भेज दे, परंतु ये ख्याल रहे कि इस अवस्था में हीरे तेरे हाथ न लगेंगे। शिवाजी ने सोचा कि यदि यहाँ एक रात और रहा तो प्रातःकाल तक शाही सेना अपने कर्मचारियों के साथ पहुंच जाएगी और फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये चाल चल गई तो अच्छा है, वरना मरना तो है ही। शिवाजी ने अपनी जान हथेली पर रखकर जो चाल चली वो पूरी उतरी। मुसलमान फौजदार ने लालच में आकर हीरे ले लिए और शिवाजी को छोड़ दिया। बस फिर क्या था। शिवाजी अत्यंत फुर्ती के साथ रात कूच करते हुए काशी जा पहुंचे और फिर काशी से बिहार, पटना और चांदा के रास्ते दक्षिण आ पहुंचे। लेकिन अब उधर दिल्ली का वृत्तांत सुनिए। एक गुप्तचर ने औरंगजेब को खबर दी कि शिवाजी भाग गया। सम्राट ने कोतवाल से उत्तर मांगा। कोतवाल ने लिखा कि उसके चारों ओर पहरा बैठा है और शिवाजी मौजूद है। सम्राट को शांति हो गई, परंतु फिर एक गुप्तचर ने खबर दी कि शिवाजी भाग गया। सम्राट ने फिर जवाब मांगा। अतः कोतवाल स्वयं शिवाजी के स्थान पर आया और शिवाजी के पलंग पर उस मनुष्य को सोता पाया जो शिवाजी की अंगूठी पहने हुए था। उसने फिर सम्राट को वही उत्तर दिया, परंतु तीसरे गुप्तचर ने शिवाजी के भागने की खबर
फिर औरंगजेब को दे दी और कहा कि कोतवाल की रिपोर्ट झूठी है। इस तीसरी खबर पर खूब अच्छी तरह से जांच की गई तो भेद खुल गया। तत्काल सब सूबेदारों, हकीमों, सेनापतियों तथा फौजदारों के नाम आज्ञा पत्र भेजे गए कि शिवाजी जहां भी मिले तुरंत पकड़कर दरबार में उपस्थित किया जाए। अत्यंत शीघ्रता से दूत चारों तरफ भेजे गए, परंतु पिंजड़े से निकला हुआ शेर फिर हाथ न आया और औरंगजेब हाथ मलता रह गया। शिवाजी तो किसी प्रकार अपनी जान बचाकर निकल भागे, परंतु बेचारे राम सिंह पर शाही आपत्ति आ पड़ी। राम सिंह को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति का दंड भुगतना पड़ा। उधर शिवाजी के पिता का बीजापुर के लाई से लौटते समय रास्ते में देहांत हो गया था। यदि शिवाजी भी औरंगजेब के हाथ से न निकलते तो अवश्य मारे जाते और औरंगजेब की चाल पूर्ण रूप से सफल होती। परंतु शिवाजी के भाग्य में कुछ और ही होनहार था। जयसिंह शिवाजी की सेवा करते करते मरे, जिसकी मौत से औरंगजेब को अपने विचारों के अनुसार एक बलवान शत्रु से छुटकारा मिला। परंतु शिवाजी ने औरंगजेब के हाथ से छुटकारा पाकर एक महान राज्य की नींव डाली, जिसने मुगल सल्तनत को भारतवर्ष से उखाड़ फेंका। जब शिवाजी दिल्ली दरबार को प्रस्थान कर रहे थे तो जयसिंह बीजापुर से मुकाबला कर रहे थे। शिवाजी का एक वीर अफसर तानाजी पालकर इनके साथ था और बड़ी वीरता से अपने स्वामी की तरफ से लड़ रहा था। शिवाजी के दिल्ली से भाग आने पर औरंगजेब ने तानाजी को पकड़ने की आज्ञा दे दी। तानाजी कैद करके दिल्ली लाया गया और उसको मुसलमान होने के लिए मजबूर किया गया। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। शिवाजी का अभ्युदय, गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की, आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि औरों को ये जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में यदि कमी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल पर क्या क्या और जानकारी चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं।